आइए बच्चों, आज क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें से डिफेंस में लीजिए या जेई में लीजिए, मतलब बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हमें अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो आइए बच्चों, हमारे पास जो कुछ फार्मूले हैं उनको देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर फाइंड करना है अगर प्रोबेबिलिटी ए विद रिस्पेक्ट बी, तो हम इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी बी। अब अगर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बी रिस्पेक्ट ए फाइंड करके देना है, मतलब प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो उसके लिए भी यही फार्मूला नॉमिनेटर में होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जबकि डिवाइड में यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा ए की जगह। तो इस तरह से ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करने को मिले तो हम इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये महत्वपूर्ण फार्मूले बच्चे जो इनका हमें ज्यादा यूज करने को मिलेगा। तो अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी एफ रेस्पेक्ट ई। मतलब हमको ई की प्रोबेबिलिटी एफ के रेस्पेक्ट में, एफ की प्रोबेबिलिटी ई के रेस्पेक्ट में फाइंड करके देना है। इसके सलूशन के लिए सबसे पहले हमें इसका डाटा कलेक्ट करना है बच्चों, क्या क्या हमें गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू गिवन है और वो है 0.6। तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी एफ ही दिया है और वो प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.3 है। तो फिर यहाँ पर हमें और क्या डाटा दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ही तो दिया है और वो भी हमारे पास 0.2। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करना है, वो भी एफ के रेस्पेक्ट में। तो चलिए फार्मूले के लिए अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में हमारे पास प्रोबेबिलिटी एफ बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन के लिए फार्मूला अप्लाई हो चुका बच्चों। चलिए आगे डाटा इसमें इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बिल्कुल गिवन है 0.2। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी एफ ही गिवन है वो 0.3। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम केवल पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। जब पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2/3 बनेगा। अब इसमें आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब आप आंसर परसेंटेज भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं। तो इसलिए अब आपको इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमको एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देना है और वो भी ई के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए भी फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और आपकी बार डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई। चलिए इसका डाटा भी आप इसमें यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी एफ रेस्पेक्ट ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है ई इंटरसेक्शन एफ की 0.2 और प्रोबेबिलिटी जो ई है हमारे पास वो 0.6 है। एक बार फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं और जैसे इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2/6 आएगा। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 3 जा मतलब 1/3। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1/3। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था बच्चों। हमारे पास दो पार्ट थे, ई की प्रोबेबिलिटी देना था एफ के रेस्पेक्ट में और एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना था ई के रेस्पेक्ट में। उसको बहुत आसान तरीके से आपने कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड में हमें प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी फाइंड करके देना है। प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब आपके पास इसका फार्मूला क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया है उसको कलेक्ट करते हैं।
तो हमारे पास सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करके देना है, वो भी बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है बच्चों। और ये हमें क्वेश्चन मार्क है। यहाँ प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0.5 है, तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है और वो 0.32 है। चलिए अब इसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें फार्मूला हमारे पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी, प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी लेना है बच्चों, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में आप लेंगे प्रोबेबिलिटी बी। तो अब आपके पास फार्मूले में वैल्यू जो यूज होने वाली है वो सभी वैल्यू आपके पास है, इन वैल्यूओं को इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 है और यहाँ प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0.5 है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो किस तरह से आगे इसका सलूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी इज इक्वल टू, इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे तो इसमें 2 डिजिट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे 50 करना पड़ेगा भाई, यहाँ 0 बढ़ा के 2 डिजिट कर लेंगे। अब इससे कैंसिल करते हैं, चलिए 2 से 10 कैंसिल करते हैं, 16 और 25। तो फाइनली इसका जो सलूशन होता है प्रोबेबिलिटी ए का बी के रेस्पेक्ट में वो 16/25 आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फार्मूले बेस पे था, इसमें कुछ नहीं करना था बच्चों, केवल आपको डाटा कलेक्ट करके सीधे फार्मूला अप्लाई कर देना था और छोटा सा सलूशन था। उस छोटे सलूशन के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई, आपने सीधे सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन।